अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अमेरिका और ईरान की वार्ता को लेकर पूरी जानकारी दी। कई मुद्दों पर असहमति का जिक्र किया जेडी वेंस ने। हम खुले दिमाग से यहाँ पर आए हैं। जेडी वेंस ने आगे कहा कि हम यहाँ अच्छी नीयत के साथ आए। ईरान परमाणु हथियार ना हासिल करे, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। बिना सहमति के अमेरिका वापस लौट रही है। जेडी वेंस ने कहा ईरान के साथ 21 घंटे बातचीत हुई। उन्होंने हमारी शर्तों को नहीं माना है। जेडी वेंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी साझा की गई है। साफ तौर पे जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत बेनतीजा रही, सफलता नहीं मिली। इसमें कई मुद्दों पर असहमति देखने को मिली है। ईरान अमेरिका की कई ऐसी शर्तें जिस पर कोई सहमति आपस में नहीं हो पाई। जेडी वेंस ने कहा कि 21 घंटे तक बैठक यहां पर चली और अब हम वापस लौट रहे हैं क्योंकि हम यहां पर आए थे बातचीत के लिए, लेकिन जो बातचीत थी वो पूरी तरीके से विफल रही है। जेडी वेंस की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई है। ईरान परमाणु हथियार ना हासिल करे, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। तमाम ऐसी शर्तें रहीं जिस पर बातचीत नहीं हुई है, जिस पर सहमति भी नहीं जताई गई है, जिसके बाद वापस अमेरिका लौट रहे हैं। And the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America, because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. तो इस्लामाबाद में हुई बातचीत पूरी तरह से विफल अब रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से कई बातें कही गई। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है। उन्होंने इस्लामाबाद में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत को अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश यहाँ पर की, अच्छे रूप से संचालित भी किया गया, लेकिन ईरान के साथ जो बातचीत की उम्मीद थी वो नहीं हो पाई है, विफल रही है बातचीत, कोई समझौता नहीं हो पाया है। जेडी वेंस की तरफ से कहा गया। साथ में जेडी वेंस ने कहा कि बिना सहमति के अमेरिका वापस लौट रहे हैं, हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ईरान के साथ 21 घंटे तक बातचीत हुई है, 21 घंटे की बैठक हुई है, लेकिन उन्होंने हमारी शर्तों को नहीं माना है। ईरान के साथ अपना बेस्ट ऑफर दिया हमने, लेकिन ईरान से कई मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। जेडी वेंस ने कहा कि 21 घंटे बातचीत हुई है, लेकिन ये बुरी खबर हम सब के लिए कि किसी भी समझौते पर हम नहीं पहुंचे हैं और खाली हाथ हम अब अमेरिका लौट रहे हैं। कई शर्तों को लेकर बातचीत हुई। जेडी वेंस ने आगे कहा कि लेकिन शर्तें नहीं मानी गई। ईरान ने हमारी शर्तों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बातचीत में जो भी कमियां थी वे पाकिस्तानियों की वजह से बिल्कुल भी नहीं थी। इस बात का जिक्र लगातार जेडी वेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन बातचीत ईरान के साथ नहीं हो पाई, अच्छी तरह से विफल रहती है क्योंकि ईरान ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारी बात नहीं मानी है। और इस खबर पे हमारे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स के.एम. शर्मा जी जुड़ चुके हैं। एक जानकारी इस पर वो हमें देने वाले हैं। के.एम. शर्मा, उम्मीद जताई जा रही थी कि इस्लामाबाद में जब ये बैठक होगी तो आगे का समाधान कुछ निकलेगा। दुनिया भर की नजरें इस पे थी, लेकिन दुनिया के लिए बुरी खबर है ये, कोई बातचीत अच्छे से नहीं हो पाई। नहीं, इसको बुरी खबर ऐसे नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि पहले से ये मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में जो ईरान और अमेरिका की बात हो रही है वो बेनतीजा निकलेगा, क्योंकि इजराइल वहां पे शामिल नहीं था और शर्त ये रखी गई थी ईरान की तरफ से कि जब तक इजराइल का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आता बातचीत नहीं होगी। तो अमेरिका एक तरीके से चाह रहा था कि इजराइल के पक्ष में ईरान झुक जाए और ये कहे कि हमने युद्ध विराम करा दिया, तो ऐसा कहीं होता नहीं। और अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि जहाँ पे उसने मध्यस्थता की है वहां पे विराम नहीं हुआ, चाहे आप रूस और यूक्रेन की बात करें, आप इजराइल और ईरान की आप बात कर रहे हैं। तो पहले से ये मान के जा रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और पाकिस्तान एक तरीके से ढोल बजा रहा है पूरे विश्व में कि हमने मध्यस्थता की, तो पाकिस्तान की ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना पाकिस्तान की कोई अपनी फाइनेंशियल क्रेडेंशियल। तो किसी की भी स्थिति तब मजबूत होती है जब आपके फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आपकी पॉलिटिकल स्थिति क्या है और आपकी जियोग्राफिक स्थिति क्या है। इस तीनों मामले में पाकिस्तान फेल है, उसका अपना कोई वैश्विक स्तर पर कोई अपना वजन नहीं है। तो इस वार्ता में अगर किसी और मजबूत राष्ट्र को शामिल किया गया होता, चाहे वो भारत हो सकता था, रूस हो सकता था, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में से कोई हो सकता था, तो इनके एब्सेंस में ये इसका हल यही निकलना था जो जेडी वेंस कह रहे हैं। और जेडी वेंस चाह रहे थे कि एक तरफा युद्ध विराम हो,
तो ईरान एक तरफा युद्ध विराम करने को तैयार नहीं है। केएम शर्मा, जब ये बातचीत हो रही थी तो उम्मीद थी कि कई मुद्दे हैं जिसपे हो सकता है कि सहमति यहाँ पर बन जाए। ईरान अमेरिका जब एक साथ बैठक करने वाले हैं तो हो सकता है समाधान निकलेगा, लेकिन जब बातचीत ये विफल रही है, खुद जेडी वेंस कह रहे हैं कि हम जिस उम्मीद के साथ आए थे वो उम्मीद यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। हमने तो अपना बेस्ट दिया है, लेकिन ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी है। वो कौन कौन सी वो शर्तें रही, कौन कौन से वो मुद्दे रहे केएम शर्मा, जिस पर सहमति बिल्कुल भी नहीं बन पाई दोनों के बीच? दो मुद्दे ऐसे थे जिसपे सहमति पहले से भी बनने के आसार काफी कम थे। एक, अमेरिका ये चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरे इंटरनेशनल वेसल्स आते जाते हैं, उस पर कंट्रोल ईरान का ना हो, उस पर कंट्रोल इजराइल का हो या अमेरिका का हो। वो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे घर में आके कोई ये डिसाइड करे कि मैं कैसे रहूंगा तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, वो चाह रहा था कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की जो एक ट्रीटी है, जो डील है, IAEA की जो डील है, उसको मान लिया। बिल्कुल, परमाणु कार्यक्रम रोकना एक अहम मुद्दा। मैं आपके पास लौटती हूँ केएम शर्मा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। अमेरिका के साथ बातचीत फेल रही है। ईरान कह रहा है सरेंडर की शर्तें स्वीकार नहीं है। यूएस के रवैये से बातचीत फेल है। ईरान का कहना है समझौते के लिए गंभीर नहीं अमेरिका। ईरान कह रहा है कि समझौते के लिए अमेरिका बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इधर अमेरिका का कहना है साफ तौर पे कि हमने अपना पूरा बेस्ट दिया है, लेकिन ईरान हमारी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे शर्तें हैं, अगर ईरान मान लेता है तो यहाँ पर जो बातचीत है वो पूरी तरह से सफल होती, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हमारी बात नहीं मानी गई। इधर इसके बाद अब ईरानी विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आ चुका है। ईरानी विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अमेरिका के साथ हमारी जो बातचीत रही वो विफल रही है, क्योंकि अमेरिका हमारे कई समझौतों को मानने के लिए तैयार नहीं है। समझौते के लिए अमेरिका गंभीर ही नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। इस्लामाबाद में जब शांति वार्ता की शुरुआत होती है तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद हो सकता है, संभावनाएं हो कि यहां से कुछ समाधान निकलेगा। हालांकि कयास लगातार ये बने हुए थे, जैसा कि केएम शर्मा भी लगातार जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि कयास पूरे थे कि शायद बातचीत ये विफल हो सकती है, आगे ना बढ़े। और ये होता नजर भी आया है जब ये बातचीत 21 घंटे तक होती है इस्लामाबाद में। ईरान और अमेरिका के बीच पूरे 21 घंटे की बैठक, लेकिन बेनतीजा रहती है। कोई सफलता नहीं मिली, विफल पूरी बातचीत हो गई है। अपनी अपनी शर्तों पे ईरान अमेरिका दोनों फिलहाल अड़े हुए हैं, और ये साफ कर दिया गया है कि जब तक ये शर्तें नहीं मानी जाती है तब तक यहां पर आगे कोई बातचीत नहीं होने वाली है। हालांकि पहले से इस बातचीत की शुरुआत हो उससे पहले जिस तरह के जुबानी जंग ईरान अमेरिका में देखने को मिल रहे थे, उससे इस बात के संभावनाएं बढ़ चुकी थी कि ये बैठक बेनतीजा रह सकती है। बीते दिन ही अरब मीडिया के हवाले से भी इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि बातचीत ये विफल हो सकती है पूरी तरह से। इसके कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की तरफ से भी बयानबाजी देखने को मिल रही थी बातचीत की शुरुआत हो उससे पहले ही, इसका पलटवार ईरान भी कर रहा था। उससे की ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये बातचीत पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती है। और केएम शर्मा हमारे साथ लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। केएम शर्मा, बातचीत विफल यहाँ पे रही है, जो उम्मीद जताई जा रही थी वो यहाँ पर होती नजर बिल्कुल भी नहीं आई। तो क्या ये माने कि जो सीज फायर फिलहाल 2 हफ्ते का चल रहा है, सीज फायर के पीछे क्या इसका उल्लंघन भी अब देखने को मिल सकता है, या फिर जो संघर्ष को रोकने की कोशिश तमाम बाकी देश कर रहे हैं कि ये आगे ना बढ़े, शांति का रास्ता अपनाया जाए, क्या वो शांति अभी नजर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि बातचीत भी बेनतीजा रही है? देखिए, 3 मुद्दे ऐसे हैं कि एक IAEA का जो जिस तरीके से है कि उसका पालन हो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बंद हो, और तीसरी बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को ईरान तैयार नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा लोसस है कि अगर उसको वो सरेंडर कर देता है तो ये मान लेना चाहिए कि ईरान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसकी अपनी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। दूसरी बात की जो एटॉमिक एनर्जी की आप बात करते हैं, तो अमेरिका जाके कहाँ पे बात कर रहा है? अमेरिका की भी इसमें एक तरीके से बुद्धिमानी ही मानी जाएगी कि आप एटॉमिक एनर्जी की बात वहां पे जाके कर रहे हो। जो राष्ट्र पाकिस्तान है वो खुद ही इस बात को लेकर बदनाम है कि उसके जो एटॉमिक एनर्जी है वो टेररिस्ट के हाथ में है, उसका कंट्रोल उनके हाथ में है। तो वहां पे जाके आप बात कर रहे हो कि एटॉमिक एनर्जी का प्रसार न हो। तीसरी बात ये कह रहे थे कि आप एक तरफा युद्ध रोक दीजिए। तो एक तरफा युद्ध क्यों रोकेंगे? क्योंकि इजराइल और ईरान में एक तरीके से सिविलिंग फाइटिंग है, उस पे अपने अधिकार को लेकर फाइट है, तेल के जो स्टोर्स है उसको लेकर फाइट है, हमास का मुद्दा है, लेबनान का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विवादित आज से नहीं बहुत पहले से है।
तो उसमें एक तरीके से अमेरिका को बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन अमेरिका बेसिकली इजराइल की तरफ पार्टी बन के इस युद्ध को खत्म करवाना चाहता है, जिसकी संभावना पहले से नहीं थी और परिणाम एक तरीके से आशातीत है। ऐसा ही परिणाम निकलना था, पूरा विश्व इसको मान रहा था, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि जब लोग जा रहे थे, अमेरिका के लोग जा रहे थे बात करने, तो वहां पे एक उनकी के पार्टी के लोगों ने कहा कि ज्यूज की बात क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल के जो एक्ट है वो अमानवीय है। तो एक तरीके से आप उकसा रहे थे, और उकसा रहे थे किसको? ईरान को। तो ये वार्ता विफल होनी थी और वो वार्ता विफल हो गई। तो क्या यहाँ पे ये भी समझा जाए कि एम शर्मा की अपनी अपनी शर्तों को जब अमेरिका ईरान ने एक दूसरे के सामने रखा गया, तो यहाँ पर सवाल सिर्फ ये नहीं बना कि इस बैठक में किसकी जीत होगी, सवाल अहम ये भी हो गया कि किसकी शर्तें मानी जाती है और किसकी शर्तों पर ये बैठक सफल होगी। देखिए, दो पक्षों के बीच में बात होती है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पक्ष सारी बात मान ले और एक पक्ष की कोई बात ना मानी जाए। तो ईरान की जो बात है वो ईरान की बात भी सुनी जानी चाहिए और इजराइल की भी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन जब आप पक्षकार होके जाएंगे, आप पार्टी होके जाएंगे और एक तरीके से आप इजराइल के हितों की बात करेंगे और ईरान के हितों को नजरअंदाज कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता था। इसमें बात किसकी किसकी हो रही थी, इसको देखने की जरूरत है। अमेरिका किसका हितैषी है? अमेरिका इजराइल का हितैषी है। पाकिस्तान किसका हितैषी है? पाकिस्तान ईरान का हितैषी है। पाकिस्तान के को प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के पास अभी आर्थिक मदद आने बंद हो गए, क्योंकि उनके जितनी सरकार है वो गल्फ कंट्री से और वहां से पैसे लेके चलते थे, क्योंकि वहां से लोन पे उनकी जिंदगी चलती थी। यूएई, कतर, बहरीन, जहां से भी वो पैसे उनके पास आते थे। अभी सबने युद्ध के बीच उनको पैसा देना बंद कर दिया। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान किसी तरीके से मान जाए और मान के युद्ध खत्म हो जाए, फिर उसके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इजराइल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका की एक अपनी, अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर उसका एक परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कंट्रोल वो हो नहीं सकता। तो ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को उसमें शामिल करना पड़ेगा बातचीत के लिए। वो मोदी हो सकते हैं या पुतिन हो सकते हैं, जो जाके खुले मन से जाए और दोनों को समझाए कि इसमें युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा, तब इसका कुछ हल निकल सकता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से इसका हल निकलेगा और अमेरिका के प्रेशर में इसका हल निकलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। इसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो क्या केएम शर्मा, आगे आपका अनुभव क्या कहता है, क्या हो सकता है? क्योंकि ट्रंप पहले ही इस बात को जिक्र कर चुके थे, पोस्ट उन्होंने कर दिया था, ये बयान दे दिया था कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है, विफल होती है, तो सबसे बड़ा और घातक हमला ईरान पर होगा। तो आगे क्या और बड़े हमले होने की अब उम्मीद? ईरान पे घातक हमला तो कर ही रहा है ना, और उसका परिणाम क्या है वो देख रहे हैं कि आपके अरबों की मिसाइल जो है एक 20,000 का ड्रोन जाके ध्वस्त कर दे रहा है। आपके लोग कैप्टिव हो जा रहे हैं, आपके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। तो आप इससे ज्यादा क्या कीजिएगा? जो बेसिकली एक तरीके से हठधर्मी है और एक कहें कि एरोगेंस है अमेरिका का, जो किसी तरीके से थोपना चाहता है दूसरे देश पे। तो सवाल ये है कि आप खुले मन से बातचीत क्यों नहीं करते? आप पार्टी क्यों हो जा रहे हैं? और ऐसा क्यों हो कि जो आप चाहेंगे वही पूरे विश्व में हो? तो अमेरिका बेसिकली जो स्थिति उनकी आज से 20-30 साल पहले थी, वो स्थिति अब अमेरिका की रही नहीं। और अमेरिका चाहता है कि उसकी बादशाहत पूरे विश्व पे कायम रहे। वो एक चाचा चौधरी बनना चाहते हैं। तो पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि चाचा चौधरी आप बनिए, लेकिन चाचा चौधरी समाधान निकालते थे। बिना समाधान निकाले और समस्या को खड़ा करके आप चाचा चौधरी नहीं बन सकते। बिल्कुल। और जेडी वैंस जो के साथ ट्रंप की में उम्मीद थी कि अगर वो यहाँ बातचीत करने के लिए जाते हैं, क्योंकि कहा यह गया कि जेडी वैंस भरोसा अमेरिका और ईरान के बीच केएम शर्मा की बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच जो सबसे बड़ी कमी है वो भरोसे की कमी देखने को मिलती है। लेकिन जब जेडी वैंस ने ये बोल दिया है कि वो खाली हाथ लौट रहे हैं अमेरिका, तो आगे आपको क्या लगता है जब दोनों की बैठक होगी तो जेडी वैंस क्या वहाँ पे कोई सुझाव दे सकते हैं कि हमें क्या आगे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? ट्रंप क्योंकि एक के बाद एक ऐसे बयान देते हैं जो इस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा रहा है। देखिए, संघर्ष अभी जारी रहेगा, लेकिन संघर्ष की इंटेंसिटी आगे इतनी होगी, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि अमेरिका भी थक चुका है। ईरान का जो नुकसान है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और इजराइल भी परेशान है। तो ऐसे में तीनों देश के लोग चाहेंगे कि युद्ध विराम कायम रहे। जैसे बीच बीच में यूक्रेन और रूस के बीच में इजराइल वहाँ पे सीज फायर होता है, फिर कभी वहाँ पे एक तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे स्थिति रहेगी।
और जिस तरीके का ग्लोबल प्रेशर है, मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें आएगा। हो सकता है कि मध्यस्थता करने के लिए भारत आगे आए, या हो सकता है कि पुतिन आगे आए, या कोई और कंट्री के लोग आए, या कोई इसमें एसोसिएशन आए। इसका हल तो निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका चाहता है कि एक तरफा हल निकले, वो हल निकलता हुआ नहीं दिखाई देता। ठीक है के.एम. शर्मा, देखना होगा कि आगे किस तरीके से इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया के.एम. शर्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।